कुर्बानी भी उस शख्स पर फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ का बदल कोई दूसरा नहीं है। ये जो बात आ रही है ये नफली तौर पर, मिसाल के तौर पर कोई शख्स एक कुर्बानी जो फ़र्ज़ है वो अपनी तरफ से करता है, दूसरी कुर्बानी नफली तौर पर करता है अपने मरहूम वालिद या वालदा की तरफ से या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से या ख़ानदान के और किसी बड़े बुज़ुर्ग के नाम से की जाती है, वो नफली कुर्बानी है। उसके लिए ये बात तो हो सकती है कि उसका पैसा किसी गरीब को मदद कर दी जाए, लेकिन जो फ़र्ज़ कुर्बानी है उसका कोई बदल नहीं है, वो कुर्बानी कुर्बानी ही है और कुर्बानी करना ज़रूरी और लाजिम है। नंबर एक बात, इस सिलसिले में मैं हुकूमत से और अपने प्रशासन से भी ये कहना चाहता हूँ और उनकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये हकीकत है कि इस वक्त कुर्बानी का जो मौका है वो बहुत ख़तरनाक दौर में आया है। कोरोना के मरीज़ बढ़ते चले जा रहे हैं, परेशानियां अपनी जगह पर हैं, सब कुछ है। और फिर हमारे लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से ये जो लॉकडाउन शनिचर और इतवार को लगाया गया है, इसका एक रास्ता बहुत आसान ये भी निकल सकता है कि पहली, दूसरी, तीसरी ये जो तारीख़ें हैं, ख़ास तौर से पहली दूसरी तारीख़ को ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख़ है पहली कुर्बानी, दूसरी कुर्बानी इतवार के दिन है। तो अगर लॉकडाउन लगे, मेरा एक ये मशवरा है कि ये सुझाव है कि इसको शनिचर इतवार से आगे बढ़ाकर एक हफ़्ते के लिए इसको मंगल और बुध कर दिया जाए, इस लॉकडाउन को, तो बहुत सी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नंबर एक बात। दूसरी बात जो कहने की है और मशवरा देने की है वो ये है कि कुर्बानी के जानवरों के बाज़ार का मसला बहुत अहम है। उसके लिए भी हुकूमत को चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए बाज़ार का इंतज़ाम कर दिया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। इससे आपकी प्रशासन में बात हुई है इस तरह की? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है। मैंने पढ़ा था कि प्रशासन के लोग जो हैं उलमा से बात करेंगे, लेकिन अभी तक तो मैं समझता हूँ कि कोई बातचीत की नहीं है। नमाज को लेके क्या आप संदेश देना चाहेंगे, जो बकरीद की नमाज होती है उसको लेके? देखिए, नमाज का मामला ये है कि अब चाहे चूँकि ये मारामारी का दौर है, लिहाजा हम ये तो नहीं कहेंगे कि नमाज पढ़ी जाए, ज़बरदस्ती पढ़ी जाए। लिहाजा 4-5 आदमी जिस तरीक़े से ईद में नमाज़ पढ़ी थी उसी तरीक़े से पढ़ लेंगे। लेकिन एक बात बार बार कही जा रही है जो किसी भी तरह मुनासिब नहीं कि इसको घर के अंदर पढ़ ही नहीं सकते हैं। अब ये है कि हालात ऐसे नहीं हैं, हम चाहेंगे तो ये और मशवरा भी देंगे अपनी सरकार को भी, प्रशासन को भी, कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए अगर नमाज के लिए इजाज़त दे दें, बड़ी मस्जिदें जो हैं वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए वहाँ अगर परमिशन दे दी जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मौलाना, आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आखिर में मैं आवाम से भी कहूँगा और प्रशासन और हुकूमत से भी ये कहूँगा कि जो काम आसानी से प्रशासन कर सकता है उसको करना चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे जानवरों का मामला है, अगर इसकी कोई मंडी, कोई इंतज़ाम कर दिया जाए, कहीं पर लोग ख़रीद सकें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए, कानून का ख्याल करते हुए ऐसा कर दिया जाए तो लोगों को सहूलत हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि मैं आवाम से ये अपील करूँगा कि हुकूमत ने जो कानून बनाए हैं, जाहिर है कि वो आवाम के फ़ायदे के लिए बनाए हैं, लिहाजा उस पर अमल करे। अब ये ज़रूर है कि हुकूमत अगर, जैसा कि मैंने कहा कि अगर हुकूमत ये शनिचर इतवार की जगह मंगल बुध कर दे तो उससे 2 त्यौहार कम से कम, बकरीद भी पड़ रही है और रक्षाबंधन भी पड़ रहा है, तो अब जाहिर बात है कि उससे पहले लोग ख़रीदते हैं, ख़रीदारी करते हैं, तो उसमें सहूलत हो जाएगी। अगर मंगल बुध कर दिया जाए तो उससे रक्षाबंधन